हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझा था। तो डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। फिर हमने बात करी थी ईएमएफ ऑफ सेल की, या सेल इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, सेल का जो पोटेंशियल होता है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका मैंने फॉर्मूला बताया था। तो फॉर्मूला एक ही था लेकिन उसको तीन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैंने बताया था। ठीक है, तो हमने बोला कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दो तो सेल का ईएमएफ आ जाएगा या सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। अगर दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे अगर हमें एनोड और कैथोड के, तो एनोड माइनस कैथोड कर दो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर दोनों के अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे तो कैथोड माइनस एनोड कर दो। तो किसी भी फॉर्म से तीन फॉर्मूले मैंने बना दिए। ठीक है, तो किसी को भी अप्लाई कर लो। किसी बुक में एक हो सकता है, किसी बुक में दो हो सकता है, किसी बुक में कोई स्पेसिफिक है, लेकिन किसी से भी सॉल्व करोगे आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब उसी पे ठीक है, फिर हमने एक बात करी थी लास्ट रिप्रेजेंटेशन की, कैसे सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड और उसकी रिएक्शन, बीच में डबल जो पैरेलल लाइंस होती है वो सॉल्ट ब्रिज कहलाता है, और राइट साइड में होता है वो कैथोड की रिएक्शन होती है। अब कुछ क्वेश्चन हम इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं बेसिक टाइप के। तो इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता, सब हमें देख के पहचानना होता है। नहीं तो क्वेश्चन मैंने कॉमन लिख दिया, कैलकुलेट ई नॉट सेल एंड राइट सेल रिएक्शन फॉर फॉलोइंग। दो चीज़ बतानी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, दो तीन टाइप के मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए कि एक तो हर एक के लिए, हर एक सेल के लिए। ठीक है, और मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट नोटेशन में लिख दिया। हो सकता है इसी तरह की क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के फॉर्म में नजर आए। तो ई नॉट सेल, ठीक है, सेल का हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और उस सेल की रिएक्शन भी बतानी, फाइनल रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखिए कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसको। पहली बात तो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम रीड करना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दो चीज हमें दे रखी है इसमें। तो दो चीज क्या दे रखी है, एक तो हमें दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी कुछ दे रखा है। एक हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है Mn+2 मैग्नीज, मैग्नीज में जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, और उसका हमें पोटेंशियल दे रखा है। तो मैंने बोला था जिस फॉर्म में लिखा हुआ उसको उसी तरीके से रीड करेंगे। तो एल्यूमिनियम 0 से +3 जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये E0 Al+3 इज इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, पॉजिटिव का 1.6, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने कराया था। इसी को अब अगर मुझे क्या करना हो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो, तो इसको क्या कर दो, बस उल्टा लिख दूं मैं। तो यहाँ पे अब एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है ये, तो ज़्यादा छोटा लिख दूंगा तो दिखेगा नहीं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना जब नोट्स बनाओ तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैंने बोला था किसी भी एक एलिमेंट का, किसी एक इलेक्ट्रोड का, सेम एलिमेंट का, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, बस उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.6 है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -1.6 वोल्ट। सही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मैग्नीज का, तो Mn+2 से Mn, ये हमें गिवन दे रखा है एज इट इज, और ये दे रखा है -0.4 वोल्ट। +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या दे रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यू में गिवन थी, ये मैंने बाय डिफॉल्ट लिख ली, तो इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरीके से मैग्नीज के लिए अगर मैं लिखूंगा तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे लिखना है तो नेगेटिव से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सिंबल चेंज कर देंगे, तो 0.4 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब क्योंकि मुझे A0 सेल निकालना है, तो A0 सेल के लिए हमें ये तो पता है कि एक एनोड होना चाहिए और एक कैथोड होना चाहिए, और एनोड और कैथोड अगर मुझे पता लग गया तो उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो दोनों के, या दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, या एक का ऑक्सीडेशन हो एक कुछ भी गिवन हो, हम उससे E0 सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है।
ये सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पहचान में आनी चाहिए कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे दी या दो इलेक्ट्रोड की हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी, जो भी हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो हम कैसे पहचानेंगे उसमें से कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा। तो ये खुद तुम्हें पहचानना होगा। और इसको कैसे पहचानेंगे, कुछ भी पकड़ लो, बात ये कि जैसे हम कंपैरिजन करते हैं तो एक नंबर लाइन में कंपेयर कब करोगे, जब नंबर ये होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 और -1 2 3 है, ठीक है, एक +5 दे दिया, एक -3 दे दिया, तो मैं बता सकता हूँ नंबर लाइन में बड़ा और छोटा कौन सा है। लेकिन ABCD दे दिया और 1 2 3 दे दिया तो उनको मैं कभी कंपेयर नहीं कर सकता है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में। तो उसी तरीके से अगर आपको दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल दे रखे तो उनको कंपेयर करने के लिए तुम्हें सेम, ऐसे बोल सकते हैं कि सेम स्केल पे लाना पड़ेगा। सेम स्केल से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो अपना रिडक्शन पोटेंशियल तो होगा ही, दोनों चीज़ हो सकती है, साइन है तो चेंज हो रहा है। तो जिन दो इलेक्ट्रोड को आपको कंपेयर करना है, दो एलिमेंट्स को आपको कंपेयर करना है, आइदर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, आइदर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। अब क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कंफ्यूज करने के लिए कि ये जो वैल्यू दे रही है एल्यूमिनियम +3 में जा रहा है तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो गिवन है, लेकिन मैग्नीज का मैं क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकता कभी भी। अगर आपको कंपेयर करना है तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैंने कर दिया। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं कंपेयर कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं ऑक्सीडेशन से नहीं रिडक्शन से करना चाहता हूं, तो रिडक्शन पोटेंशियल ले लो किसी, अगर इसका रिडक्शन दे रखा है तो इसका मैं रिडक्शन पोटेंशियल ले लूँ। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए और मैग्नीज के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ये दोनों कंपेयर हो सकती है। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन की ये वैल्यू और इसकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू ये कंपेयर हो सकती है। ये दोनों कंपेयर करेंगे आपस में, ये दोनों कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को या इन दोनों को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा, इस पूरे टॉपिक में पूरे चैप्टर में यही चीज़ होगा, ये चीज़ कभी गिवन नहीं होगी, ये तुम्हें पहचानना होता है नहीं। ठीक है, और ये क्यों होता है इसको आगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो अभी इतना ध्यान रखें कि ऐसा एनोड और कैथोड कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब ये तो मैंने बात बताई कंपैरिजन की। तो अब किसी को भी मान लो, इसी को चल दो स्टार्टिंग करते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो मुझे कंपेयर करना है, तो इसका भी मैंने क्या लिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब कंपेयर करना क्या है, कंपेयर ये करना है कि इसमें से एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, वो तुम्हें डिसाइड करना है। और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एनोड और कैथोड कौन सा है, हमें उनकी वैल्यू देखनी होगी। जो इनकी वैल्यू दे रही है सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज नहीं देखनी है, हमें विद सिंबल देखना है। क्योंकि नंबर लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो नंबर लाइन में अगर +1 और -5 लिखा है तो 1 ही बड़ा होगा, -5 छोटा होगा। तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमें कंपेयर करना है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से मैं कंपेयर कर रहा हूं तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एनोड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। आई मेरी बात समझ में, ध्यान से सुन लेना, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये बात हम कर चुके लास्ट क्लास में, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। वो पॉजिटिव या नेगेटिव से कभी डिसाइड नहीं किया जाता है। तो किसी का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी। किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन कब होगा, स्पॉन्टेनियसली, जब उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों की सेम होनी चाहिए। एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइम मैं बहुत ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ठीक है समझने वाली बात है, कोई इसमें कोई नोट्स या कुछ अलग से मैं बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो अगर हमें एनोड पहचानना है तो दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, 2 3 4 जितने भी इलेक्ट्रोड दे, उसमें से जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो हमारी एनोड बनेगी। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो एल्यूमिनियम, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.6, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.4। तो 0.4 और 1.6 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1.6। तो एल्यूमिनियम मेरा क्या होगा, एनोड होगा। यानी क्योंकि एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, किसका होता है, एनोड का होता है। आ रही मेरी बात समझ में। अगर इसको उल्टा देख लो, नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से नहीं करना चाहते, तो अगर ये एल्यूमिनियम मैंने बोल दिया, अगर 2 इलेक्ट्रोड दे रखा है तो एक एनोड होगा, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो रिडक्शन पोटेंशियल से कंपेयर कर लो। ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वहीं पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड का।
तो अगर मैं कंपेयर करूं तो -0.4 और -1.6 दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव में, तो नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो -0.4 ये वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये कैसे काम करेगा, कैथोड जैसे। तो उस ऐसे भी कंपेयर करके देखोगे तो भी ये कैथोड आ रहा है, और इसके थ्रू भी देखोगे तो भी क्या आएगा, ये कैथोड आएगा। ठीक है, तो एक अगर दो इलेक्ट्रोड दे रखे, दो या दो से ज़्यादा हो तब हमें देखना पड़ेगा उनमें, लेकिन अगर दो ही दे रखा तो एक एनोड है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। और फिर भी कंफ्यूजन हो तो कंपेयर करके देख सकते हो। तो यहाँ पर ये तो मुझे क्लियर हो गया कि जो एनोड है, हमें पता है एनोड के ऊपर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एनोड पे हमेशा क्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा। और एनोड कौन है हमारा, एनोड है हमारा, हमने यहाँ से देख लिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एल्यूमिनियम और मैग्नीज में किसका ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम हमारा क्या है, एनोड है इसमें। आ रही मेरी बात समझ में। तो एल्यूमिनियम हमारा क्या होगा, एनोड, तो कैथोड क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीज। अब अगर मुझे ये पता लगे कि एल्यूमिनियम हमारा एनोड है और एनोड पे क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन करवा दो एल्यूमिनियम की, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ। तो एल्यूमिनियम सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम +3 एक्वस फॉर्म में होगा, और +3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। और ये ऑक्सीडेशन की मैंने रिएक्शन लिखी है एल्यूमिनियम की, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो, ठीक है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1.6 वोल्ट। इसी तरीके से कैथोड, अगर एनोड हमें पता लग गया है तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, हमेशा हमें पता है। और रिडक्शन किसका होगा, ठीक है, रिडक्शन किसका होगा हमारे पास, रिडक्शन होगा यहाँ पे मैग्नीज का। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारा एनोड है और मैग्नीज हमारा क्या है, कैथोड है। अब यहाँ पे अगर मैग्नीज कैथोड है तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रिडक्शन वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से रिडक्शन वैल्यू वाली वैल्यू जब हम लिखेंगे तो Mn+2 एक्वस फॉर्म में होगा ये अपने इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीज सॉलिड के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो दे रखी है इसकी, ठीक है, ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी, मैग्नीज की दे रखी है, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.4 वोल्ट। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, अब देखिएगा, अब दो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है, एक तो E0 सेल और एक सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन तो मुझे हाफ, दोनों ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन पता लगी, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन पता लगी, तो दोनों को ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी सेल रिएक्शन बन जाएगी। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें यानी सेल का निकालना है, तो हमें ये किसका लिखा नहीं है मैंने, लेकिन ये किसका, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो फॉर्मूला लगा लो, अगर एनोड का ऑक्सीडेशन कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो दोनों को ऐड कर दो तो E0 सेल आ जाएगा। तो ये तो हुआ सिंपल। अब बात हो रही है कि हम जब सेल रिएक्शन जब भी लिखेंगे, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो देखना यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से एक जब कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ 3 इस 2 को उधर ले जाओगे तो इधर राइट साइड में, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नजर आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। लेकिन मैंने फिर से बोला है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर, कंप्लीट सेल रिएक्शन के अंदर कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव कैसे करेंगे, दोनों रिएक्शन में क्या करो, इलेक्ट्रॉन को बराबर कर दो, यानी, और बराबर कैसे करें, अब 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 को तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी जो हमें रिएक्शन दे रखी, इस पूरी रिएक्शन को हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दे, 2 कर दे, और इस पूरी रिएक्शन को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दे, 3 कर दे। ऐसा करने पे ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा RHS में, और ये भी क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा LHS में। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो मैं फाइनल सेल रिएक्शन जब लिख रहा हूँ, ठीक है, सेल रिएक्शन जब मैं लिख रहा हूँ तो सेल रिएक्शन लिखूंगा तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो LHS में आ जाएगा 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस
यहाँ पे तो यही है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3Mn + 2 aqueous, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है पहले इसको मल्टीप्लाई करके एक बार अलग से लिख लेना, इसको मल्टीप्लाई करके एक बार अलग से लिख देना और फिर दोनों को ऐड कर देना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, RHS में बचेगा 2 एल्यूमिनियम + 3 एक्वस प्लस यहाँ से 3Mn सॉलिड। तो ये सेल रिएक्शन मिलेगी। तो सेल रिएक्शन ध्यान रखना, जो भी फाइनल सेल रिएक्शन मिलेगी वो पहले तो होनी चाहिए बैलेंस्ड। तो मुझे दिख रहा है ये क्या है, बैलेंस्ड है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आता ही है, तो यहाँ से देख सकते हो 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, 3 मैग्नीज है, 3 मैग्नीज है। चार्ज भी देख सकते हो, ये 1 पे +2 तो 3 पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ देखो 1 पे +3 तो 2 पे कितना हो जाएगा 6। तो चार्ज भी बैलेंस है और एलिमेंट भी बैलेंस है, तो ये बैलेंस्ड हमारी सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो कई लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, एरर होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि आप क्या करो, दोनों एनोड हाफ रिएक्शन को अलग से लिखो, कैथोड हाफ रिएक्शन को अलग से लिखो, और उसमें बस क्या करो, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लो, यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम कर लो। एक में हमेशा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो RHS में इलेक्ट्रॉन आएगा, एक में रिडक्शन हो रहा होगा तो LHS में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कैसे करना होगा मैंने बता दिया, और दोनों को ऐड कर दो। अब ये तो हुई सेल रिएक्शन की बात। अगर मैं बात करूँ E0 सेल की, तो E0 सेल के जो मैंने 3 फॉर्मूले बताया उसमें से एक बता रहा हूँ मैं। तो पहला जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, E0 सेल था ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड। मतलब मैंने बोला था कि एनोड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ से जब इसको ऐड करोगे तो E0 सेल की जो वैल्यू होगी, ठीक, ये हो जाएगी 1.6 प्लस ये आ जाएगी -0.4। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो 2 चीज़ पूछी थी, एक E0 सेल पूछा था हमने, वो आ गया, और एक सेल रिएक्शन पूछी थी, वो हमने ये लिख दी है। ठीक है, तो अलग अलग भी पूछा जा सकता है और सेम भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से किस तरीके से हमें एनोड और कैथोड उसमें सेलेक्ट करते हैं वो हमें खुद डिसाइड करना होता है, वैल्यूज़ को देख के। देखो रिएक्शन भी हमने कैसे लिखी, इसको देख के लिखी है। ठीक है, सब चीज़ इसमें हिडन है। ठीक है, सब चीज़ें अगर तुम्हें नोटेशन समझ में आ रहा है तो सब चीज़ इसमें गिवन है, कुछ भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल सी छोटी सी कैलकुलेशन है। तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या बताना है, सेल का। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF बताना है हमें सेल का, और इसी के लिए हमें सेल रिएक्शन भी लिखनी है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है उसी का, तो मैंने कॉमन लिख दिया था, कैलकुलेट E0 सेल एंड राइट सेल रिएक्शन फॉर फॉलोइंग। तो ये सेकंड है। तो इस बार हमने क्या बोला है कि एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया कॉपर का और उसकी अननोन वैल्यू ले ली x, उसी तरीके से सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लिया और उसकी वैल्यू ले ली y। और एक रिप्रेजेंट सेल, मैंने बोला था सेल को कैसे रिप्रेजेंट करता है, उस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? तो इस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें इसको देखें। अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड है, क्योंकि मैंने तो बोला था ये वैल्यू देखनी है। अब ये तो क्या हो गया, अननोन हो गया। अब अननोन हो गया तो ये रूल तो फेल हो गया कि अब कैसे मैं पता करूँ कि इसमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी वैल्यू। ये क्या दे रखा है, कॉपर का +2 से 0 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या दे रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अननोन x और y दे दिया। तो अब बताए कैसे हम बताएंगे कि इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी, छोटी वैल्यू कौन सी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन जो भी आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके से दे रखा होगा ताकि हम डिसाइड कर पाओ कि उसमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो जो मैंने बोला था, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी तब तो आप डिसाइड कर पाओगे, लेकिन यहाँ नहीं दे रखी तो कैसे डिसाइड करोगे। तो उसके लिए दूसरी हिंट दे रखी, सेल रिएक्शन। ये रिप्रेजेंटेशन जो दे रखा है उस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन हमें दे रखा है उस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। सिंपल मैंने बोला था कि ये डबल लाइन जो होती है, सॉल्ट ब्रिज होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड होगा और राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा। तो हमें यहाँ से, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेल रिप्रेजेंटेशन से मुझे पता लग गया कि इसमें एनोड कॉपर है और कैथोड कौन है, सिल्वर है। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है इसी तरीके से। तो इसको अब देखें, सॉल्व करें तो
आई थिंक अब कई लोगों को समझ में आ गया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चाहो तो वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व कर सकते हैं और सेल रिएक्शन भी लिखें बैलेंस्ड, और इसका सेल का पोटेंशियल भी कैलकुलेट करके आएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, जो लोग चाहे वो खुद वीडियो पॉज करके सॉल्व करके फिर वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेल रिएक्शन मुझे पता लग गया कि जो एनोड है, ठीक है, एनोड कौन हो गया हमारा, कॉपर हो गया, एंड जो कैथोड है, कैथोड कौन हो गया हमारा, एनोड कॉपर हो गया, कैथोड कौन हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये दो चीज़ तो यहाँ से कहाँ से क्लियर हुई, सेल रिएक्शन। हमेशा इस लाइन के लेफ्ट साइड में एनोड लिखा जाता है और राइट साइड में कौन लिखा जाता है, कैथोड। तो एनोड और कैथोड तो हुआ क्लियर। तो एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारी भी आदत पड़े, तुम भी लिखो और तुम्हें याद हो जाए। नहीं, ठीक है, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन करवाना है किसका, कॉपर का। तो कॉपर में हमें दे ही दिया किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, वो भी हमें बता ही दिया। तो यहाँ पर देखो, कॉपर सॉलिड से कॉपर सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर +2 एक्वस फॉर्म में +2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। और ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो डायरेक्ट लिख दूँ अब, क्योंकि ये अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो x का उल्टा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, -x। ठीक है, अब चीज़ें कुछ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसी तरीके से जब कैथोड के लिए लिखोगे, कैथोड के लिखोगे तो कैथोड में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा, और कैथोड कौन है, सिल्वर। तो इसका रिडक्शन करवाना है। तो Ag+ जो एक्वस फॉर्म में वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमें क्या लेना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें लेना है, और ये यहाँ पर क्या दे रहेगा, +0 से मतलब रिडक्शन ही है, तो ये इसका ऑलरेडी हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है y। अब वापस से वही बात आ गई, जब मुझे सेल रिएक्शन लिखनी है, तो सेल रिएक्शन लिखने तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ऐड करने पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करें दोनों को, तो दोनों को, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, या करोगे तो क्या करोगे भाई, इसके इलेक्ट्रॉन के सामने 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये रहना, और इसके साथ 2 है तो इसको क्या करें, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन हमारी आ जाएगी 2Ag+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन 2Ag सॉलिड। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कुछ लोगों के बच्चों में अभी डाउट आ रहा होगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया कि जब आप इस रिएक्शन को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस भी नंबर से, तो क्या इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है क्या, आ रही मेरी बात समझ में। क्योंकि कुछ लोगों के बच्चों में क्लिक करा होगा, थर्मोकेमिस्ट्री हम पढ़ते थे, तो हम जब रिएक्शन में चेंज करते थे वही वैल्यू क्या ΔG के अंदर, ΔH के अंदर, ठीक है, उसमें भी चेंज होती थी। आई थिंक अगर कुछ बच्चों के हो सकता है बिल्कुल आ रहे होंगे ऐसे डाउट, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो फिर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करा था तो 2 स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास या अमाउंट हम बोल सकते हैं। तो ये जो E0 है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वहाँ मैंने लिखाया भी था, ठीक है, आई थिंक मुझे कंफर्म याद है, और नहीं हो तो फिर भी लिख लेना, अगर नहीं लिखा हुआ तो चेक कर लेना थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स में। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था शायद, कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, और मैंने बोला था 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो वही है कि यहाँ पे सिल्वर का अगर मैं सिंपल बोल दूँ कि उसका 1 आयन लो या 2 आयन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। अब वो 1 ग्राम की रॉड है या 1 केजी की रॉड है, ठीक है, उसका अमाउंट कितना भी, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता अभी हम आगे देखने वाले नर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी कैसे इनको मतलब विद प्रूफ भी मैं आगे हमारे लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, विद प्रूफ मैं बताऊंगा कि इसमें क्या चेंजेस हो रहा है और इन चीज़ में कैसे डिपेंड कर रहा है वो, ठीक है। तो अभी जिन बच्चों के दिमाग में आ रहा है तो मैं बताता हूँ, इतना ध्यान रखिए अभी, तो ये क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। और
ये जो भी हम रिएक्शन में बैलेंसिंग के लिए जो चेंजेस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें इनकी वैल्यू पे ये कांस्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पी नॉट जो होता है वो हर एक, मैंने बोला सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उसी तरीके से ये जो ई नॉट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये भी हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर क्या कर दूँ मैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को क्या कर दूँ, फिक्स कर दूँ, तो वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। और अगर फिक्स ना करूँ, किसी भी कंडीशन पे निकालना चाहूँ, तो भी वो उस टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन पे कांस्टेंट वैल्यू होगी। वो डिपेंड नहीं करेगा उसका अमाउंट कितना है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो हमेशा गिवन होगी, तुम्हें ये याद नहीं रखनी है। हाँ, इसको दो एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे, तो उनकी हेल्प से हमें सेल का पोटेंशियल कैसे निकालना वो हमें कैलकुलेट करना, उसका तरीका हम सीख रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होगी। तो अब मैं बात करता हूँ सेल के रिएक्शन की। तो जब मैं सेल रिएक्शन लिखूंगा, तो सेल रिएक्शन लिखते समय, ठीक है, बस क्या कर दे, सिंपली ऐड कर दे। तो इधर से फर्स्ट रिएक्शन से मुझे मिलेगा कॉपर सॉलिड प्लस यहाँ से 2Ag प्लस एक्वस, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखने के बाद एक बार फिर से चेक भी कर ले, एक कॉपर है, 2 Ag है, 2 Ag है। आयन चेक करोगे तो +1, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे Aq+2। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बैलेंस करना सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो वैसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई टिपिकल बैलेंसिंग नहीं है, नॉर्मली देख के पहचान सकते हो। ये दो सेल रिएक्शन। अब बात करते हैं सेल का पोटेंशियल या ई नॉट। सेल की अगर हम बात करें तो वापस ये जो हमें दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें किसका दे रखा है, ये एनोड का, प्लस ई नॉट और रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है किसका, ये कैथोड का। तो दोनों को क्या करो, सिंपली से ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -x इसकी वैल्यू, तो प्लस ये y। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y माइनस x भी लिख सकते हैं। ये इसका सेल पोटेंशियल आ जाएगा। अननोन के फॉर्म में भी दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चाहो तो ये यहाँ पर लिख लेना, वोल्ट इसकी यूनिट लिख लेना हर जगह पे। तो ये हो जाएगा वोल्ट, तो x माइनस वाई ये इतना वोल्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो ई नॉट सेल का फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने पहले क्योंकि मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ उसी फॉर्म लिख रहा हूँ। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया, इसका रिडक्शन लिख रहा हूँ तो रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया, और दोनों को ऐड कर दिया। बाकी की जो दो फॉर्मूले में लिखा है कि अगर दोनों का क्या दे रखा हो, दोनों का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो तो क्या करना है, हमें एनोड माइनस कैथोड करना है, तो भी चेक कर लेना, यही रिजल्ट आएगा। अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दोगे तो कैथोड माइनस एनोड करना है, तो भी रिजल्ट यही आएगा। जो तीसरा वाला फॉर्मूला है कैथोड माइनस एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल, उस फॉर्म में एनसीईआरटी में जनरली सब बुक्स में मिलता है, क्योंकि हम जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे उसको क्या हम बोलते हैं, उस सीक्वेंस में लिखी जाती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अपने समझ के लिए और जो बुक्स में लिखा उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ कि वो एक मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उन्होंने रिडक्शन पैटर्न को फॉलो करा है। लेकिन आपको क्लियर चीज़ें मैंने सारी बता दी कि रिडक्शन से भी कर सकते हो, ऑक्सीडेशन से भी कर सकते हो, और उसकी आप उससे कोई सा भी आप यूज़ करो, आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको कॉपी करें जल्दी से, और एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ठीक, थर्ड जो न्यूमेरिकल है देख रहे होगे आप, सेम इसमें भी वही है, हमें सेल रिएक्शन बतानी है और क्या करना है, हमें इसमें सेल का पोटेंशियल बताना है। तो इसमें ध्यान से देखोगे तो Ag का क्या हो रहा है, Ag से Ag प्लस मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। आयरन का क्या हो रहा है, इसका भी रिडक्शन होता है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। साथ में हमें क्या कर रहा है कि रिएक्शन लिख दी है, ठीक है। 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले लिए मैंने, 3 अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो किसमें क्या क्या ट्विस्ट है वो सब चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देख के पहचानना था। सेकंड क्वेश्चन में क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी तो कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ दे रखी होगी, तो हमें क्या रिप्रेजेंटेशन दे रखा था, और रिप्रेजेंटेशन फिक्स होता है, लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में अब क्या हो गई, दो चीज़ आ गई है, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी है, साथ में एक रिएक्शन भी दे रखी है। अब ये क्वेश्चन ठीक है मैंने लिख दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं ऐसे बोलूँ कि इस जो सेल बनेगा, दो इलेक्ट्रोड को मिला के ये जो सेल बनेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका पोटेंशियल बताओ सेल का, या ईएमएफ बताओ सेल का। तो जनरली जो मैक्सिमम, ठीक है,
कई बच्चे कैलकुलेट भी करने लगे होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम 99% बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है, होगा ऐसे ही कि आप क्या देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, तो इस बार तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिए, तो दोनों का क्या दे रखा है इस बार, ये ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, तो कंपेयर नहीं हो सकता है। तो इस रिडक्शन को क्या कर लो, या तो ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर लो, या इस रिडक्शन को ऑक्सीडेट कैसे भी कर लो। तो उसमें से हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे और बता देंगे कि इसमें से एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, ठीक है। ये बेसिक सा रूल है। लेकिन ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, अब अगर कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो फिर इफ एंड बट सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, भले अननोन हो, या अगर लास्ट क्वेश्चन में अगर मैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे देता तो भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हमने सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, मतलब वो सेल जो बना है उसमें हमने फिक्स कर दी कि लेफ्ट साइड में जो लिखा है एनोड ही होगा, राइट साइड में लिखा वो कैथोड ही होगा। दूसरी चीज, अगर मैं किसी की रिएक्शन लिख देता हूं, अगर मैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है, तो अगर वो रिएक्शन लिखी है तो वो भी फिक्स कर देता है चीजें कि उसमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन ही हो रहा होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड का होता है और रिडक्शन हमेशा किसका, कैथोड का होता है। तो वो भी चीजें फिक्स हो गई है, उसमें फिर हम कोई न्यूमेरिकली वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, ठीक है, वो मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का वो भी चीज़ बता दूंगा। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो अगर ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो अगर इसको मैं कन्वर्ट भी कर लूँ, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, तो इसको भी चलो रिडक्शन में कर लेते हैं। तो ई नॉट अगर मैं लिख लेता हूँ Fe2Fe+2, इसका भी ऑक्सीडेशन लिख दिया तो साइन चेंज हो जाएगा और 0.44 वोल्ट हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखना, अब आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन हो, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग जो हमने देखा है रूल, क्योंकि मैंने बोला जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो हमेशा क्या होगा, एनोड होगा। तो दोनों में कंपेयर करें तो एनोड कौन होना चाहिए, आयरन। तो आयरन अगर एनोड होगा तो सिल्वर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन को देखोगे तो सिल्वर का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड। तो ये कंट्रोवर्सी हो गई कि इस रिएक्शन से तो मुझे मिल रहा है क्या, कि आयरन क्या है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब कैथोड होना चाहिए। और यह न्यूमेरिकल वैल्यू से मुझे क्या पता लग रहा है कि इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड होना चाहिए। तब कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमेशा दो चीज़ ध्यान रखना, अगर हमेशा क्वेश्चन में सेल, ठीक है, प्रॉब्लम में अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो उससे डिसाइड करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू से डिसाइड नहीं करोगे। अगर प्रॉब्लम में अगर ऑलरेडी सेल रिएक्शन गिवन है, ये सेल रिएक्शन है, देख सकते हो बैलेंस्ड है, 2Ag 2Ag, एक आयरन, चार चेक करोगे तो +2 और एक +1 × 2 तो +2। तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या सेल रिएक्शन है जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है सिल्वर का और एक का रिडक्शन हो रहा है। तो सेल रिएक्शन ऑलरेडी दे रखी है, तो सेल रिएक्शन हमें गिवन दे रखी है, इसका मतलब वो फिक्स कर दिया उसने कि इसमें से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, कैथोड है। ठीक है, न्यूमेरिकल छोटे छोटे से है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे इसमें, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ को कैसे अलग अलग तरीके से देखना है, सोचना है, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे आराम से, ठीक है। तो हो सकता है पूरे लगे कि सर 30-35 मिनट का आपने वीडियो बनाया, क्वेश्चन 2 या 3 कराए, लेकिन उसमें चीज़ें मैं बहुत सारी बताता जा रहा हूँ, तो सुनते और समझते चलना है। जिन लोगों को लगता है कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, बाद मुझे याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये नोट बना के अपने खुद से अलग से पॉइंट लिख लेना है। बट मैं क्वेश्चंस इतने करवाता रहूँगा कि उसमें आपको ये दिक्कत होगी नहीं, याद हो जाएगी सारी चीज़ें, वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं, और जहाँ ज़रूरत होगी मैं वही लिखा दूंगा नहीं। तो अब बात वही आ रही है कि इसमें एनोड और कैथोड कौन है, हम या न्यूमेरिकल वैल्यू से डिसाइड नहीं करेंगे, वो हम इस सेल रिएक्शन से डिसाइड करेंगे। तो सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल रिएक्शन जो एनोड है, ठीक है, वो एनोड कौन होगा हमारा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, सिल्वर का। तो Ag हमारा क्या है, एनोड है। एंड जो कैथोड है वो होता है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे, आयरन का। तो वो कौन है हमारा, आयरन है। आ रही है मेरी बात समझ में। तो ये तो हुआ हमारा सबसे मेन टास्क, इसमें क्या होता है इस तरीके न्यूमेरिकल में, एनोड और कैथोड को सेलेक्ट करना, डिसाइड करना। तो डिसाइड कैसे करना है, अगर कुछ नहीं दे रखा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू तो उससे डिसाइड करेंगे। फिर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी है लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा तो सेल रिप्रेजेंटेशन से पता करेंगे, क्योंकि वो बता दिया सेल इससे बना हुआ है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी है और रिएक्शन हमें ऑलरेडी गिवन दे दी, तो रिएक्शन अगर हमें ऑलरेडी गिवन दे दी तो रिएक्शन बता रही कि ये रिएक्शन सेल में हो रही है, तो इसका मतलब सेल में हो रही है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड ही होगा और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो कैथोड ही होगा।
अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी रिएक्शन। तो एनोड पे हमेशा क्या होगा, एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो अब जो बार बार बोल रहा हूँ एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, अगर ये क्लियर नहीं हुई तो जो फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, इसको वापस से देख लेना अच्छे से और समझ लेना मैंने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोली थी। बार बार स्ट्रेस डाल के इसलिए बोल रहा था क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में भी उस सब जगह चीज़ें बार बार रिपीट होगी। तो एनोड का ऑक्सीडेशन होगा तो सिल्वर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो Ag सॉलिड ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस एक्वस में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और क्योंकि अब ये फिक्स हो चुका है कि ये एनोड है सिल्वर, तो इसका हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही चाहिए होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दे रखा है इसका -0.8 वोल्ट। आ रही बात समझ में। कैथोड जो है हमारा, कैथोड जो है हमारा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होगा, कैथोड कौन है हमारा, आयरन है। तो आयरन का मुझे रिडक्शन कराना है, तो Fe+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe सॉलिड के अंदर। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, हमें गिवन दे रखा है -0.44 वोल्ट। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है तो उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो फाइनल, क्योंकि सेल रिएक्शन तो उसमें दे ही दी तो इसमें वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सेल रिएक्शन लिखनी भी होती है तो क्या करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते और दोनों को ऐड करते। तो देखते ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2Ag प्लस आई रहा है, सब चीज़ें आ रही है, ठीक है। अब सेल रिएक्शन हमें इसमें क्योंकि E0 सेल हमें कैलकुलेट करना है, तो E0 सेल क्या होगा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो एनोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू -0.8 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.44। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोनों वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। तो 1.24 वोल्ट ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ये इसके सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यहीं पे वापस से कंक्लूजन के फॉर्म में बता रहा हूँ। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल देखा था उसके अंदर इसको देख लेना, भले जो नोट्स में तुमने लिखा है उसकी वैल्यू जो E0 सेल की वैल्यू आ रही है वो 1.2 वोल्ट आ रही थी, पॉजिटिव वैल्यू थी। सेकंड न्यूमेरिकल में तो क्योंकि मैंने अननोन ले लिया तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मुझे पता नहीं लग रहा था, लेकिन थर्ड न्यूमेरिकल में जब देखोगे तो नेगेटिव का 1.24 वोल्ट है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो ये जो E0 सेल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन E0 सेल अगर मैं बात करूँ कोई भी सेल हम जो बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं कि वो काम करे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, हम उसको यूज़ कर सके उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली काम कब करेगा, जब उसका E0 सेल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी आ रही मेरी बात समझ में, E0 सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो वो सेल स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, वो काम करेगा। यानी अगर E0 सेल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये कैसा कहलाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल कहलाता है। उसमें से फिर हमें एनर्जी मिलेगी नहीं, हमें एनर्जी देने पड़ेगी उसमें। आ रही मेरी बात समझ में, ये सब चीज़ें भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि E0 सेल, क्योंकि होता क्या है सिर्फ एक ही कंडीशन में, ठीक है, फिर से सुनना ध्यान से, क्योंकि हम ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि जिसका मैंने बोला कि एनोड है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो उसको एनोड बोल देंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो उसको कैथोड बोल देते हैं। क्योंकि एनोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा तो वो उतनी पॉजिटिव वैल्यू देगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कैसा आनी चाहिए, पॉजिटिव तो आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल हमेशा काम करेगा, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करेगा वो स्पॉन्टेनियसली तभी काम करेगा कि उसमें से जो E0 सेल की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये मतलब मैं कंक्लूजन ये बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में तुम्हारा E0 सेल नेगेटिव आ जा रहा है गलती से, एग्जाम में अगर E0 सेल या ई सेल का EMF नेगेटिव आ जा रहा है तो सिर्फ एक ही कंडीशन में नेगेटिव आएगा, कब, अगर उसके अंदर वो सेल रिएक्शन गिवन दे रखी हो या उसका क्या दे रखा हो, सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन दे रखा हो। अगर सेल रिएक्शन पहले से गिवन है या सेल रिप्रेजेंटेशन पहले से गिवन है
तब हो सकता है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप हो, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए उन्हें ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए कि क्योंकि बच्चा इसी तरीके से सिखाया जाता है कि अभी इनोट सेल नेगेटिव नहीं होगा, तो बच्चे का जैसे नेगेटिव आता है तो वो लगता है मैंने कहीं गड़बड़ कर दी और वो फिर सब चीज़ें गलत कर देता, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, लेकिन कब होगा, अगर उसकी सेल रिएक्शन गिवन है। तो ये नहीं कि हमेशा सेल रिएक्शन गिवन है तो हमेशा नेगेटिव आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि जब सेल रिएक्शन गिवन हो तभी आएगा। अगर सेल रिएक्शन गिवन नहीं है या सेल रिप्रेजेंटेशन भी गिवन नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि हम तो स्पॉन्टेनियस सेल बनाना चाहेंगे और स्पॉन्टेनियस सेल के अकॉर्डिंग हम तो न्यूमेरिकल वैल्यू से डिसाइड करेंगे, और न्यूमेरिकल वैल्यू से जब डिसाइड कर रहे हैं तो कभी भी ई नॉट सेल या ई सेल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर से सुन लेना, जो सेल का ईएमएफ होता है, सेल का पोटेंशियल होता है, वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आता है स्पॉन्टेनियस सेल के अंदर, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। और नेगेटिव कब आ सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा आएगा ही, नेगेटिव कब आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी हो कि सेल रिएक्शन पहले से गिवन हो, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने लिया कि पहले से रिएक्शन गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें वो एनोड और कैथोड बताना था क्योंकि इसमें रिएक्शन दे दी। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन में जैसे सेल रिप्रेजेंटेशन हमें दे रखा है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें डिसाइड करना था एनोड और कैथोड कौन है, और उसके अकॉर्डिंग भी अगर वैल्यूज ऐसे दे रखी है तो वो नेगेटिव पॉसिबल हो सकती है। तो दो ही कंडीशन में नेगेटिव आ सकती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा न्यूमेरिकल के हिसाब से बोल रहा हूँ कि हमेशा न्यूमेरिकल के हिसाब से वो वैल्यू हमेशा क्या हो, नेगेटिव हो। यानी आ रही मेरी बात समझ में? हाँ, ये हो सकता है कि नेगेटिव आ रही है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है, वो आगे हम इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीज़ें मैंने एक दो नोट लिखे, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट ये दे दिया मैंने, if cell reaction is not given then E naught cell is always positive which represents cell reaction is spontaneous, जो अभी मैं समझा रहा था वही लिखा है मैंने। सेकंड, if cell reaction is not given then E naught cell may be positive or negative, that is cell reaction may be spontaneous or non spontaneous, जो मैं अभी ये चीज़ इतनी देर से समझा रहा था कि अगर सेल रिएक्शन, ठीक है, एक चीज़ और लिख लेना, मैं इसमें लिखना शायद भूल गया हूँ, जैसे मैं लिखा if cell reaction is not given तो लिख लेना if cell reaction or cell representation is not given। आ रही मेरी बात समझ में? if cell reaction or cell representation is not given then E naught cell is always positive which represents cell reaction is spontaneous। if cell reaction, अच्छा मैंने दोनों जगह क्या करा, नॉट ही लगा दिया। if cell reaction is not given then E naught cell is ऑलवेज पॉजिटिव इज रिटर्न, ठीक है। इफ सेल रिएक्शन इज, ठीक है, तो यहाँ से नॉट हटा लेना, दोनों सेम चीज लिख दी, ठीक है। तो अगर सेल रिएक्शन नहीं दे रखी है तब तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सेल रिएक्शन, ठीक है, तो यहीं पे लिख लेना इफ सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन देन ई नॉट सेल इज मे बी, ठीक है, मैंने लिखा मे बी, तब हो सकता है कि वो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। एक तो यहाँ से सेकंड वाले नोट के अंदर में से ये नोट ये वाला नोट हटा देना। दूसरा सेल रिएक्शन और, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट गिवन, सेम इस यहाँ पे भी स्लैश डाल के और करके सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना, ठीक है। तो आई थिंक लेक्चर मैं ऐसे देखोगे तो आज सच मैंने कुछ बहुत ज़्यादा तुम्हें लिखने के लिए कुछ पढ़ाई नहीं है, बताई नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो चीज़ें तुम्हें हेल्प करेगी और जो बातें बार बार कंफ्यूज करती है बच्चों को, वो चीज़ मैंने इस एक लेक्चर में, ठीक है, पूरे एक लेक्चर में यही चीज़ समझाया, एक दो तीन न्यूमेरिकल के हेल्प से कि क्या क्या कन्फ्यूज़न आ सकते हैं, क्या क्या तुम्हारे माइंड में डाउट रहते हैं, क्या क्या गलती कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चंस आने की, वो सब चीज़ें मैंने इसके 3 न्यूमेरिकल की हेल्प से तुम्हें समझाने की कोशिश करी। एक बार इस लेक्चर को फिर से ध्यान से सुन लेना और जो मैंने बताया, ठीक है, उन सब चीज़ों को समझ लेना। थैंक यू।